डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारी थर्ड वीडियो है ऑन द टॉपिक ऑफ, एज यू पीपल नो, ऑन द टॉपिक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्रेश फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम एक डिपार्टमेंट पे बात करेंगे जिसकी उमूमन दो ब्रांचेस में हम बात कर रहे होंगे, दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। अब टॉपिक पे आने से पहले मैं एक छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँगा जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व किए कि हमारे कुछ लोग मार्केटिंग और सेल्स को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये एक ही कोई चीज़ है। तो लेट मी टेल यू कि नो, आप इस तरह आसान अल्फाज में इसको इस तरह समझिए कि मार्केटिंग इज अ ट्री एंड सेल्स इज द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। होपफुली यू अंडरस्टूड। नाउ जब मैं डिटेल आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो डिफरेंट है। तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज आर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, नॉट अ सेम डिपार्टमेंट। लेट्स टॉक अबाउट सेल्स डिपार्टमेंट फर्स्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि चूंकि हम फ्रेश फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम एंट्री लेवल पोजीशन पे जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उन पे ज्यादा जोर दे रहे होंगे, न कि हायरार्की पे। खैर, हायरार्की का लफ्ज मैंने यूज कर लिया तो मैं आपको अभी थोड़ा सा हायरार्की लेवल बताता हूँ सेल्स का। उमूमन सेल्स में जनरली कंपनीज में हायरार्की लेवल ये होता है कि हेड ऑफ सेल्स होते हैं जिनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं नेशनल सेल्स मैनेजर। उन नेशनल सेल्स मैनेजर को उमूमन जोनल सेल्स मैनेजर या एरिया सेल्स मैनेजर रिपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर अगेन डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसी पे। एक एरिया मैनेजर की जो टीम होती है उसमें 2, 4, 6, 8 या 10 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब होती क्या है, व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। जनरली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सेल्स टारगेट को मैनेज कर रहे होते हैं। उनको सेल्स टारगेट दिए जाते हैं, उन सेल्स टारगेट को टेरिटरी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि उनके एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक मेडिकल रेप हर जगह घूम रहा हो, नो, एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है, उसको नंबर ऑफ डॉक्टर्स असाइन किए जाते हैं। अब उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि एक मेडिकल रेप किसी भी डॉक्टर से उसकी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाके मुलाकात करता है, उनसे मीटिंग करता है, उस डॉक्टर को या उन डॉक्टर्स को प्रोडक्ट पे कन्विंस करने की कोशिश करता है, या वो इंफॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की होती है वो शेयर करते हैं डॉक्टर्स के साथ और डॉक्टर को कन्विंस करते हैं कि डॉक्टर के पेशेंट के लिए उस मेडिकल रेप की जो प्रोडक्ट्स है दैट इज हैविंग मोर बेनिफिट्स देन अदर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। उसके बाद बेनिफिट्स फीचर्स बताने के बाद डॉक्टर उस प्रोडक्ट को प्रेस्क्राइब करता है, वो लिखता है अपने पेशेंट को। Then the next job of a medical representative is to ensure the availability of that product in the vicinity of that clinic or a doctor. किसी भी केमिस्ट मेडिकल स्टोर पे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करना होता है कि जब पेशेंट के लिए भी आसानी रहे और साथ के साथ डॉक्टर को भी कोई परेशानी ना हो कि उसके पेशेंट को मेडिसिन प्रॉपर तरीके से मिल रही है। सो दिस इज द जॉब ऑफ अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अब हम आते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट पे। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जनरली या उमूमन ऑर्गेनाइजेशन में अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट यही काम कर रहा होता है। अब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस या क्या असाइनमेंट्स होती है। ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बेसिकली जो हमारी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या जो सेल्स फोर्स होती है उसकी ट्रेनिंग कर रही होती है, उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही होती है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ साथ उनको मीटिंग जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर के साथ जो विजिट होता है उसका तरीका बता रही होती है, उसको वो प्रॉपर एसओपीज उनको बता रही होती है कि आप किस तरह जाके डॉक्टर से मिलेंगे। उसके बाद वो उनको डॉक्टर से मिलने के एथिक्स एटिकेट्स बता रहे होते हैं कि आपने डॉक्टर से इस तरह मिलना है, आपने अपने एरिया को इस तरह मैनेज करना है, सेल्स को इस तरह मॉनिटर करना है। उसके बाद वो मेडिकल रेप को जो सेल्स रेप होता है उसको या मेडिकल रेप को ये भी समझा रही होती है कि आपने किस तरह जो प्रोमोशनल मटेरियल जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिजाइन करता है वो प्रोमोशनल मटेरियल किस तरह उसका प्रॉपर यूज करना है। उस प्रोमोशनल मटेरियल में डिटेलेड आ जाते हैं, लिटरेचर आ जाते हैं, जो दूसरी प्रोमोशनल आइटम्स आ जाते हैं, उसके साथ साथ रिसर्च स्टडीज आ जाती हैं, जर्नल आ जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं जो डॉक्टर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं।
और अपार्ट फ्रॉम दिस सम अदर जनरल जो जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जो डॉक्टर्स वो कॉन्फ्रेंसेस, डॉक्टर्स की मीटिंग करा रहे होते हैं, जो मेडिकल साइंटिफिक मीटिंग्स होती है, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो सिखा रहे होते हैं इसको, मेडिकल रेप को किस तरह मैनेज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्स डिपार्टमेंट. लेट्स टॉक अबाउट द ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट एंड दैट इज मार्केटिंग. अब मार्केटिंग में मैं अगेन दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि उमूमन मार्केटिंग को ब्रांड मैनेजमेंट भी कहते हैं और प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं. ये एक थोड़ा सा मतलब इस टर्मिनोलॉजी इस तरह राइज है कि जो कंज्यूमर इंडस्ट्री में जो ब्रांड मैनेजमेंट हो, जो मार्केटिंग में होते हैं, उनको ब्रांड मैनेजमेंट यानी इस डिपार्टमेंट को ब्रांड मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट कहते हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहते हैं. ये थोड़ा सा ओल्ड टर्मिनोलॉजी है. आजकल तो तकरीबन तमाम ही इसको मार्केटिंग को ब्रांड मैनेजमेंट ही कहा जाता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल में हो या चाहे वो कंज्यूमर में हो. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या जॉब है, एक्चुअल जॉब क्या होती है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जॉब ये होती है कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं. वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे इस तरह काम करते हैं कि वो मार्केट सर्च करते हैं कि एक मार्केट में कौन सी ऐसी प्रोडक्ट ला के सेल की जाए या मार्केट की जाए कि जिसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं, मार्केट की डिमांड है वहां पर, या उस प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में. वो प्रोडक्ट लेके उस पर स्टडी करते हैं और उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं. लॉन्च करने के बाद फिर वो उसकी यानी लॉन्च करते हैं. अब लॉन्च करने के लिए प्रोडक्ट की बजटिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट के लिए प्रमोशनल मटेरियल डिजाइन किया जा रहा होता है, उसके साथ साथ जो सेल्स ट्रेनिंग फोर्स है उसके लिए मटेरियल डिजाइन कर रहे होते हैं. तो ये होता है डिफरेंट काम इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट का. मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसके अलावा सेल्स भी मॉनिटर कर रही होती है, चूंकि जनरली ये जो सेल्स टारगेट दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेल्स टारगेट की सेल्स डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से दिए जाते हैं. लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट चूंकि मुख्तलिफ डेटा देख रही होती है कि फॉर एग्जांपल अब वो जो एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी जो है ना एक्सेप्टेंस है, और उनको डिपेंडिंग ऑन द कंपनी प्रोफाइल कितना मार्केट शेयर गेन करना है या मार्केट शेयर स्नैच करना है दूसरी कंपनी से. सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉब ऑफ मार्केटिंग. अब बात आ जाती है वही कि बेनिफिट्स क्या मिल रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उमूमन जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगेन डिपेंड ऑन द कंपनी, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी. लाइक यू कैन एक्सपेक्ट 25,000 से लेकर और ऑलमोस्ट 40,000 45,000 ये जनरली एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ले रहा होता है. लेकिन कुछ कंपनीज में अच्छी पॉलिसीज होती हैं, उसमें फिर वो बेनिफिट दे रहे होते हैं, टारगेट अचीव करने के बाद उनको जो है ना कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनका पैकेज थोड़ा सा बढ़ जाता है. अब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में चूंकि एज सच कोई इंसेंटिव्स वगैरह नहीं होते, तो उमूमन उनका भी पैकेज 25 से लेके 35-40,000 एंट्री लेवल पोजीशन की मैं बात बता रहा हूं कि जब आप फर्स्ट टाइम वहां जाएंगे और आपकी जॉब स्टार्ट होगी, तो दिस विल बी योर सैलरी पैकेज. इसी तरह मार्केटिंग का भी ऑलमोस्ट यही है, डिपेंड करता है कि आप देखें, याद रखिएगा सैलरी जो है ना, सैलरी वो डिपेंड करती है आप पे भी. हो सकता है दो कैंडिडेट एक डिपार्टमेंट में जाएं, सेम टाइम पे अपॉइंट हो, उनका सेम लेवल हो एजुकेशन का, लेकिन एक को अच्छा पैकेज मिले, दूसरे को थोड़ा सा उससे वेरिएशन हो. अब वो डिपेंड करता है कि वो जो कैंडिडेट है उसने अपने आप को किस तरह सेल किया एज अ प्रोडक्ट टू द इंटरव्यूअर. So friends, this is all about, hopefully I told you the salary of marketing, that's from like 30, 35 to 40,000, 45,000 also. So this is all about marketing department. चंद other departments हैं जो मैं discuss करूंगा in my next coming videos. उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बेनिफिट्स होगा, और मेरी कोशिश होगी कि आपको बेनिफिट हो, because the objective of my these videos are that you people should be benefited. अगर आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, so there is no use of this video, but I'm damn sure inshallah you will be getting. अच्छा, ये जो मैं आपको डिपार्टमेंट्स बता रहा हूं, तो इट मींस कि these are the option for you. आप इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, these are open for you. So friends, again thank you so much for listening and bearing me in this video, and hope to see you soon in my next coming video. Thank you so much. Bye bye.